हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सुशांत सिंह के परिवार के वकील विकास सिंह जी। विकास सिंह जी को जो एफआईआर दर्ज हुई है, सुशांत के परिवार ने कंसल्ट किया। हमारे साथ विकास जी है। विकास जी, किन चीजों को लेकर के ये एफआईआर दर्ज की गई है? क्योंकि मामले की जांच तो मुंबई पुलिस भी कर रही थी, तो आखिर अब ये पटना में एफआईआर क्यों? देखिए, ऐसा है कि सुशांत के पिता पटना में रहते हैं और जब उनका बिहार में 40 दिन का मॉर्निंग होता है, जब मॉर्निंग खत्म हुआ तो उन्होंने देखा कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है मुंबई पुलिस पे, वो बिल्कुल पूरे बॉलीवुड के खिलाफ हो रही है और रियल अक्यूज्ड के खिलाफ कुछ नहीं हो रही है। और उन्होंने मेरे से राय ली और मैंने कहा कि जब सारी बात मैंने समझी पूरे इस क्राइम के बारे में, तो मेरे को लगा कि हमारा जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है उसमें पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन जहां हो वहां पर भी क्राइम रजिस्टर हो सकता है, और इसमें पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन डेफिनेटली पटना में आता है। और इसलिए क्योंकि सारी जो परिवार से अलग करने की जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई, वो स्टार्ट पटना से ही हुई, क्योंकि जब इसके पिता फोन में बात करना चाहते थे या बॉडीगार्ड के थ्रू भी फोन से बात करवाना चाहते थे तो वो रिया होने नहीं देती थी। तो एक मेंटली एक आदमी को कंट्रोल करने का जो एक साजिश था और उसको परिवार से अलग करने का जो साजिश था, उस साजिश के तहत ही सुसाइड हुआ। नहीं तो अगर वो परिवार के साथ अगर जुड़ा रहता और एक उसके बेचारे की माँ नहीं रही, माँ रहती तो शायद उसके बावजूद भी वो सब कुछ छोड़ छाड़ के लगी रहती। तो एक माँ नहीं रही और पिता जो है, वृद्ध पिता वहाँ पटना में थे और उनसे अलग कर दिया गया परिवार से, तो इसलिए वो उसको कंट्रोल कर सकी मेंटली और कंट्रोल करके फिर इस दिशा में ले जा सकी जहां पर कि उसका अंजाम ये हुआ। तो इसलिए 100% उसमें होता है। और मैं नीतीश कुमार जी का बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जब पटना पुलिस को हमने जब कहा आज से एक हफ्ता पहले एफआईआर रजिस्टर करने के लिए, 4-5 दिन पहले, तो पुलिस वाले रजिस्टर नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, हम कैसे करेंगे, मुंबई ऑलरेडी कर रहा है। तो हमारे डीजीपी से भी बात हुई, बड़े रिलक्टेंट थे। फिर नीतीश कुमार जी ने जब इंटरवीन किया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये इसमें जस्टिस मिलना चाहिए और हम इस केस को अंजाम पर ले जाएंगे। फिर उन्होंने अपने संजय झा, उनके मिनिस्टर हैं, इरिगेशन मिनिस्टर, उनको बताया। संजय झा से मेरी बड़ी डिटेल बात हुई। जितना पुलिस नहीं समझ रहा तो उससे ज़्यादा तो संजय झा समझे इस क्राइम के बारे में, और उन्होंने कहा कि हाँ, ये क्लियरली ऑफेंस बनता है पटना में। और फिर इन सब के मदद से फिर वो रजिस्टर हुआ पटना में क्राइम। लेकिन सर, एक ही मामले में 2 जगह जांच होना, क्योंकि आप जो कानून को बखूबी समझते हैं, मुंबई पुलिस भी कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है, पटना पुलिस ने अपना एक अलग एफआईआर रजिस्टर कर लिया है। तो ऐसे में एक ही मामले की 2 जगह जांच, क्या ये मुमकिन है कानूनी तौर पर? क्या ये सही है? अब 2 जगह नहीं होगा ना। अब जब पटना का जब एफआईआर तो मुंबई पुलिस का है ही नहीं, मुंबई पुलिस की तो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, एफआईआर तो था नहीं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है या इन्वेस्टिगेशन जो सही माने में है, वो एफआईआर के बाद ही होता है। मुंबई पुलिस का कोई एफआईआर नहीं, इसलिए उनका इन्वेस्टिगेशन करने का कोई हक रहा नहीं। अब पटना का चूंकि एफआईआर है और पटना पुलिस उसमें तहकीकात करने वहां मुंबई जा चुकी है, तो अब मुंबई पुलिस पूरा सहयोग देगी पटना पुलिस को, और मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके मुताबिक अब जो है मुंबई पुलिस इस मामले की जांच एक तरह से पटना पुलिस को असिस्ट करेगी? अब मुंबई पुलिस प्राइमरी जांच नहीं करेगी, पटना पुलिस करेगी? बिल्कुल, अब सारा जांच पटना पुलिस के होगा। मुंबई पुलिस का ये रोल होगा कि पहले जो अब तक कर चुके हैं उसका सारा हैंडओवर कर दे, और आगे भी जब भी कोई जरूरत पड़े, कोई सहयोग की जरूरत पड़े तो सहयोग का वो करें। लेकिन सर, रिया चक्रवर्ती की बात की जाए तो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ ऐसी क्या तथ्य आए? क्योंकि इस मामले में रिया चक्रवर्ती ने खुद गृह मंत्री को ट्वीट करके ये कहा था सीबीआई जांच होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। तो अब ऐसे में रिया चक्रवर्ती इस सवालों के घेरे में किस तरह से, क्योंकि और वो भी 30-40 दिन के बाद में ये एफआईआर रजिस्टर हुई। देखिए, इस तरह के जो लोग होते हैं ना, बड़े शातिर होते हैं, और शातिर होने का ये बड़ा भारी एक एहसास ये है कि देखिए वो खुद ही डाइवर्ट करने के लिए कह रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी कीजिए। उनका मंशा नहीं है सीबीआई इंक्वायरी की, वो तो चाह रहे हैं मुंबई पुलिस हो। मुंबई सरकार भी नहीं चाह रही है, वो कह रही नहीं सीबीआई की कोई जरूरत नहीं, मुंबई पुलिस। और जहां तक मुंबई पुलिस का सवाल है, मैं पूरे फोर्स की बात नहीं कर रहा, बट जहां तक जो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसका सवाल है, मेरे हिसाब से मुंबई पुलिस बिल्कुल किस केस को अंजाम नहीं देना चाह रही है। बिल्कुल ये एक गलत दिशा में इसको सारे को ले जा रही है, और इसीलिए बहुत जरूरी था कि इसको एक सही इन्वेस्टिगेशन हो और सारे तथ्य जो है इस केस के वो लाए जाए सामने। और एफआईआर में हमने सारा काफी डिटेल में बनाया है सारा, जो कि इन्वेस्टिगेट होगा तो सारी बात खुलेगी। बस आखिरी 1-2 सवाल इस सब के बीच में, रिया चक्रवर्ती को लेकर के लगातार 15 करोड़ रुपए की बात आ रही है, उन्होंने यूज किया, तो आप लोगों के पास ऐसे क्या कोई तथ्य या सबूत है? क्योंकि आप
से बेहतर कोई नहीं जान सकता कि क्या सबूत हैं या क्या तथ्य हैं जिसके आधार पर एफआईआर रजिस्टर हुई है या कोर्ट में ये केस कैसे स्ट्रांग होगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती एंटीसिपेटरी बेल भी मूव कर रही हैं। देखिए, जहां तक कि रुपया का सवाल है, परिवार का कोई हस्तक्षेप नहीं था उनके पैसे के मामले में। वो अपना पैसा जैसे खर्च करना चाहते थे करते थे। इसलिए पैसे वाली बात तो हमको बाद में पता चली मरने के बाद कि इस साल में 15 करोड़ खर्च हुआ है उसके अकाउंट से। और उसमें भी सुनते हैं कि क्रेडिट कार्ड, वो तो खैर उसने अपने लाइफ टाइम में भी स्टाफ ने बताया, हमको बताया था। इनफैक्ट स्टाफ का ये भी कहना था कि बहुत ज़्यादा खर्च करती हैं। हम लोग को कंप्लेन करते थे वो कि बहुत खर्च करती हैं, ये उनका पैसा उड़ा रही हैं। तो हम लोग उस समय इसलिए, परिवार के लोग उस समय इसलिए नहीं करते थे कि भाई उनकी ज़िंदगी हम क्यों करें। लेकिन अब जब सामने बात आ रही है तो पता चला कि 15 करोड़ एक साल में खर्च हुआ है। तो इसलिए वो पता करना पड़ेगा कि उसमें से कितना रिया चक्रवर्ती ने किस माध्यम से, कोई कंपनी के नाम से तो नहीं ट्रांसफ़र किया है, या और कोई शायद उन्होंने लोन लिया था, उस लोन को रिपेमेंट उन्होंने इनके पैसे से किया है। तो ये सब बातें सब खुलेंगी, इन्वेस्टिगेशन की बातें सारी। तो बस एक आखिरी सवाल, सबके बीच में जो 30-40 दिन का वक्त गुजर गया है, तो अगर जो है 40 दिन का वक्त भी अपने आप में क्या? आखिरी सवाल तीसरा बार। जी सर, आपका 40 दिन का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ। 40 दिन तक हमारा मॉर्निंग था। मॉर्निंग के बाद जब हमने देखा मुंबई में क्या हो रहा है, तो उसके बाद हमने, अब सुशांत के पिता तो मुंबई जा नहीं सकते थे। साफ तौर पर अगर हम बात करते हैं सुशांत के परिवार के वकील की, तो उनका, विकास सिंह का, उनका ये कहना है कि इस मामले में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो तथ्य आए थे उसके आधार पर मामला दर्ज किया गया। और रही बात पटना के एफआईआर की, तो क्योंकि इस मामले में पटना पुलिस ने पहले एफआईआर दर्ज की है, लिहाजा मुंबई पुलिस को कानूनन तो असिस्ट करना चाहिए पटना पुलिस को, क्योंकि मुंबई पुलिस ने अब तक कोई एफआईआर नहीं रजिस्टर की थी। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।